गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू DAV ई लर्निंग क्लास। आज हम हमारे क्लास में जिस विषय पर डिस्कशन करेंगे वो है जियोग्राफिकल रीजन, भौगोलिक प्रदेश। भौगोलिक प्रदेश या जियोग्राफिकल रीजन। तो जैसा कि आपको पता है कि जब राजस्थान का निर्माण हुआ उससे पहले राजस्थान कई छोटे छोटे ठिकानों और रियासतों में विभाजित था। आज़ादी के पश्चात उन सभी रियासतों और ठिकानों को एक साथ एकत्रित किया गया और जिसको राजस्थान एकीकरण का नाम दिया गया। अब हम बात करें कि जो राज्य का वर्तमान स्वरूप है वो राज्य एकीकरण अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित हुआ, यानी कि जो राज्य का एकीकरण किया गया उसके पश्चात ही राजस्थान का वर्तमान स्वरूप हमें प्राप्त हुआ। तो यह राजस्थान का जो भूभाग है ये कई प्रकार के भौगोलिक रीजन में विभाजित किया गया है। तो इसमें हम अगर इसके भौगोलिक प्रदेशों का या जियोग्राफिकल रीजन्स की बात करें तो सबसे पहले डॉक्टर VC मिश्रा महोदय ने राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से 7 भागों में डिवाइड किया था। 7 पार्ट ऑफ जियोग्राफिकल रीजन इन राजस्थान अकॉर्डिंग टू डॉक्टर VC मिश्रा, यानी कि VC मिश्रा के अनुसार या उन्होंने राजस्थान को 7 प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया। अब बात आती है कि ये 7 प्रमुख भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से थे। तो इसमें आता है सबसे पहले वेस्टर्न एरिड रीजन, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, वेस्टर्न एरिड रीजन, यानी कि जो भाग भारत और पाकिस्तान की सीमा पर राजस्थान का जो भाग है वो इसके अंतर्गत आता है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है। और यहाँ की बात करें तो इस भाग में जो वार्षिक वर्षा है 0 से 25 या 0 to 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, इसलिए ये शुष्क प्रदेश के अंतर्गत है। उसके पश्चात सेकंड बात करें तो सेकंड है सेमी एरिड रीजन, अर्ध शुष्क प्रदेश। सेमी एरिड रीजन या अर्ध शुष्क प्रदेश। अगर हम इसकी बात करें तो इस प्रदेश का विस्तार राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला या अरावली माउंटेन के वेस्ट में और वेस्टर्न एरिड रीजन, पश्चिमी शुष्क प्रदेश के ईस्ट में यह प्रदेश विस्तृत है। यह हम कह सकते हैं कि यह भाग पश्चिमी शुष्क प्रदेश और अरावली प्रदेश के मध्य में विस्तृत है। तो सेकंड पार्ट था सेमी एरिड रीजन, अर्ध शुष्क प्रदेश। उसके पश्चात नेक्स्ट है कैनाल इरिगेटेड रीजन, नहरी प्रदेश। कैनाल इरिगेटेड रीजन, नहरी प्रदेश। इसकी बात करें तो राजस्थान का वो भाग जहां नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, तो जिसमें मुख्यतः राजस्थान का गंगानगर, हनुमानगढ़, उसके अलावा कुछ भाग बीकानेर का भी आता है। तो ये भाग कैनाल इरिगेटेड रीजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रदेश है अरावली रीजन, अरावली प्रदेश। जैसा कि आपको पता है कि अरावली भूभाग हमारे राज्य को 2 असमान भागों में विभाजित करती है, यानी कि संपूर्ण राजस्थान के
मध्य से होकर गुजरती है और राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है, ईस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। तो दोनों के मध्य जो पहाड़ी एरिया है, हिल्स एरिया है, वो क्या है, अरावली प्रदेश के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात नेक्स्ट ईस्टर्न एग्रो इंडस्ट्रियल रीजन, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, ईस्टर्न एग्रो इंडस्ट्रियल रीजन, जैसा कि ये प्रदेश जयपुर, दौसा, अजमेर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और कोटा जिलों में विस्तृत है। इसके पश्चात नेक्स्ट है साउथ ईस्टर्न एग्रीकल्चर रीजन, साउथ ईस्टर्न एग्रीकल्चर रीजन, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, और लास्ट में आता है चंबल रेविनेंस रीजन, चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल रेविनेंस रीजन यानी कि चंबल बीहड़ प्रदेश। तो ये राजस्थान के 7 प्रमुख जियोग्राफिकल रीजन है, किसके अकॉर्डिंग, डॉक्टर वीसी मिश्रा के अनुसार। तो इसमें हम सबसे पहले बात करें वेस्टर्न एरिड रीजन या पश्चिमी शुष्क प्रदेश की, तो इसका विस्तार राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का उत्तरी पश्चिमी भाग, बीकानेर, दक्षिणी पश्चिमी चूरू, नागौर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रदेश का विस्तार है। और यहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम रहती है और वर्ष भर तापमान अधिक रहता है। सदैव यह भाग शुष्क रहता है, तेज धूल भरी आंधियां यहाँ चलती है। इसके पश्चात जो सेकंड है सेमी एरिड रीजन, अर्ध शुष्क प्रदेश। हम इस प्रदेश की बात करें तो यह प्रदेश अरावली प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। अरावली माउंटेन के वेस्ट भाग में इस प्रदेश का विस्तार मिलता है, या ये कह सकते हैं वेस्टर्न एरिड रीजन और अरावली माउंटेन या अरावली रीजन के मध्य भाग में इस प्रदेश का विस्तार है। अब इसके अंतर्गत राज्य के कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो इसके अंतर्गत जालोर डिस्ट्रिक्ट, पाली डिस्ट्रिक्ट, दक्षिण पूर्वी जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू और नॉर्थ ईस्ट चूरू आदि डिस्ट्रिक्ट इस रीजन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ की बात करें तो यहाँ वार्षिक वर्षा 25 to 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इसके पश्चात नेक्स्ट आता है कैनाल इरिगेटेड रीजन, नहरी प्रदेश। तो नहरी प्रदेश की बात करें तो नहरी प्रदेश राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भागों में स्थित है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में ये स्थित है और इसके अंतर्गत बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जहां इंदिरा गांधी नहर कैनाल, गंग नहर और भाखड़ा नहर से सिंचाई की जाती है। इसके पश्चात नेक्स्ट है नंबर 4 अरावली रीजन, अरावली प्रदेश। तो अरावली प्रदेश के बारे में मैंने बताया, तो यह राज्य के उदयपुर, पाली, साउथ ईस्ट सिरोही, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में इसका अधिकतम विस्तार मिलता है। इसके अलावा अजमेर,
नागौर, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में भी अरावली रीजन का विस्तार मिलता है। अब नेक्स्ट आता है ईस्टर्न एग्रो इंडस्ट्रियल रीजन, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। तो यह प्रदेश राज्य के दौसा, जयपुर, अजमेर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और कोटा डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ वेस्टर्न भाग में विस्तृत है। अब इसके पश्चात नेक्स्ट आता है साउथ ईस्टर्न एग्रीकल्चर रीजन, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। इस प्रदेश का अगर हम विस्तार की बात करें तो राज्य के ईस्टर्न डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बारां, कोटा, झालावाड़ आदि डिस्ट्रिक्ट में इस रीजन का विस्तार मिलता है। इसके पश्चात नेक्स्ट है चंबल रविनेस रीजन, चंबल बीहड़ प्रदेश। अगर हम इस प्रदेश की बात करें तो यह चंबल नदी के सहारे स्थित है। जो राज्य की प्रमुख नदी है चंबल रिवर, उसके सहारे सहारे यह प्रदेश स्थित है और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच ये भाग सीमा बनाता है। तो इसके अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसमें कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है, सवाई माधोपुर, धौलपुर का भी भाग इसके अंतर्गत आता है। तो ये वीसी मिश्रा के अकॉर्डिंग राज्य के 7 प्रमुख भौगोलिक प्रदेश हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की। वीसी मिश्रा के पश्चात जो राज्य को भौगोलिक प्रदेशों में डिवाइड किया था, जियोग्राफिकल रीजन में डिवाइड किया था, तो उसमें आते हैं प्रोफेसर रामलोचन सिंह। प्रोफेसर रामलोचन सिंह, तो इन्होंने राज्य को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया और उसके पश्चात उन्हें उपभागों में डिवाइड किया। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे जियोग्राफिकल रीजन ऑफ राजस्थान, तो जिसमें 2 प्रमुख भूगोलवेता थे, डॉक्टर वीसी मिश्रा जिन्होंने राज्य को 7 भागों में डिवाइड किया, और सेकंड है प्रोफेसर रामलोचन सिंह। तो रामलोचन सिंह ने राज्य को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया। फर्स्ट है राजस्थान प्लेन्स, यानी कि राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान या राजस्थान मैदान, और सेकंड है प्लेटू ऑफ राजस्थान, राजस्थान का पठार। प्लेटू ऑफ राजस्थान या राजस्थान का पठार। तो रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया, राजस्थान प्लेन या राजस्थान का मैदान और प्लेटू ऑफ राजस्थान या राजस्थान का पठार। तो इन 2 भागों में डिवाइड किया। अब उसके पश्चात इन्हें सब या उप पार्ट में विभाजित किया। तो इन दोनों को 2-2 भागों में डिवाइड किया, तो कुल मिलाकर 4 प्रमुख भौगोलिक प्रदेश बताए। तो सबसे पहले राजस्थान प्लेन या राजस्थान के मैदान में 2 भागों में विभाजित किया, डेजर्ट रीजन, मरुस्थल प्रदेश, मरुस्थल प्रदेश या मरुस्थली प्रदेश। इसकी बात करें तो मरुस्थल प्रदेश को 3 उपभागों में डिवाइड किया गया है, जैसलमेर डेजर्ट, बाड़मेर डेजर्ट और बीकानेर चूरू डेजर्ट। यानी कि जैसलमेर मरुस्थल, बाड़मेर मरुस्थल और बीकानेर चूरू मरुस्थल किसे
डेजर्ट रीजन को 3 उपभागों में डिवाइड किया। उसके पश्चात सेकंड है राजस्थान बांगड़ प्रदेश। राजस्थान बांगड़ प्रदेश, तो इसे 4 उपभागों में विभाजित किया गया। घग्गर रीजन, शेखावाटी रीजन, नागौरी रीजन और लूनी रीजन। घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौर प्रदेश और लूनी प्रदेश। तो ये राजस्थान बांगड़ प्रदेश को 4 उपभागों में विभाजित किया गया है। तो ये दोनों पार्ट राजस्थान डेजर्ट रीजन और राजस्थान बांगड़ प्रदेश, ये दोनों राजस्थान के मैदानी भाग के भाग है। अब जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, प्लेटू ऑफ राजस्थान या राजस्थान का पठार। तो पठारी भाग की बात करें तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अरावली रीजन और चंबल बेसिन रीजन। तो सबसे पहले अरावली रीजन या अरावली प्रदेश। तो अरावली प्रदेश को 3 उपभागों में डिवाइड किया है, नॉर्थन अरावली रीजन, सेंट्रल अरावली रीजन और साउथन अरावली रीजन। उत्तरी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश और दक्षिणी अरावली प्रदेश। उसके पश्चात नंबर 4 आता है चंबल बेसिन रीजन या चंबल बेसिन प्रदेश। तो इसे 2 भागों में डिवाइड किया है, लोअर चंबल बेसिन रीजन और मिडल चंबल बेसिन रीजन। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 प्रमुख भौगोलिक या ज्योग्राफिकल रीजन में डिवाइड किया है, राजस्थान प्लेन और प्लेटू ऑफ राजस्थान। हिंदी में बात करें तो राजस्थान का मैदान और राजस्थान का पठार। मैदानी भाग अलग, पठारी भाग अलग। ये कह सकते हैं कि राज्य को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक मैदानी भाग और सेकंड पठारी भाग, प्लेन्स एंड प्लेटू। अब जो राजस्थान का मैदानी भाग है, प्लेन्स एरिया है, तो उसमें 2 प्रमुख रीजन है, प्रदेश है, डेजर्ट रीजन मरुस्थल प्रदेश और सेकंड है राजस्थान बांगड़ प्रदेश, राजस्थान का बांगड़ प्रदेश। मरुस्थली प्रदेश में 3 भाग है, जैसलमेर डेजर्ट, बाड़मेर डेजर्ट और बीकानेर चूरू डेजर्ट। और इसका जो सेकंड पार्ट है राजस्थान बांगड़ प्रदेश, तो इसमें घग्गर रीजन, शेखावाटी रीजन, नागौर रीजन और लूनी रीजन इसके उप पार्ट है। उसी तरफ हम दूसरी तरफ बात करें कि जो राज्य का पठारी भाग है उसको 2 भागों में डिवाइड किया है, अरावली रीजन, अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश को आगे 3 उपभागों में डिवाइड किया है, नॉर्थन अरावली, सेंट्रल अरावली और साउथन अरावली। उसके पश्चात नंबर 4 चंबल बेसिन रीजन, चंबल बेसिन प्रदेश। तो इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया है, लोअर चंबल बेसिन रीजन और मिडिल चंबल बेसिन रीजन। तो इस प्रकार राजस्थान के जो ज्योग्राफिकल रीजन है उसमें 2 प्रमुख भूगोलवेताओं द्वारा विभाजित किया गया है। फर्स्ट है डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा और सेकंड है प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा। वीसी मिश्रा की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर वीसी मिश्रा महोदय ने राज्य को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था। तो कौन कौन से थे? वेस्टर्न एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन, कैनाल इरिगेटेड रीजन, अरावली रीजन, ईस्टर्न एग्रो इंडस्ट्रियल रीजन, साउथर्न ईस्टर्न एग्रीकल्चर रीजन और चंबल रेवेन्यूस रीजन। उसके पश्चात प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया है, राजस्थान प्लान और राजस्थान का पठार, यानी कि राजस्थान का मैदान और राजस्थान के पठार। मैदानी भाग में डेजर्ट रीजन और राजस्थान बांगड़ प्रदेश, और पठारी भाग की बात करें तो अरावली रीजन और चंबल बेसिन रीजन में विभाजित किया है। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख जियोग्राफिकल रीजन या भौगोलिक प्रदेश। अब नेक्स्ट हम अपनी ई लर्निंग क्लास में इन
प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा जो निर्धारित किए गए जियोग्राफिकल रीजन है, इनका हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। पर्टिकुलर वन पार्ट का, जैसे डेजर्ट रीजन, राजस्थान बांगड़ रीजन, प्लेटू ऑफ राजस्थान में अरावली रीजन और चंबल बेसिन रीजन। तो इन चारों पार्ट्स का हम हमारी नेक्स्ट ई लर्निंग क्लास में अलग अलग डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने क्या देखा कि अध्ययन की दृष्टि से राजस्थान के जो प्रमुख भौगोलिक प्रदेश थे, जियोग्राफिकल रीजन है, उनके बारे में अध्ययन किया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट ई लर्निंग क्लास में करेंगे। धन्यवाद।